सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एंड यहाँ आपको ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। अब आप सबको पता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है सबसे पहले, फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन टैक्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देन हमारे पास एक चीज़ आती है और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम उस चीज़ को कहते हैं कि भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे को सब कुछ करने के बाद अपने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस सर यस, ये अपने को गिवन है। कितना गिवन है जी? 1,30,000। अब क्या करते हैं इसमें, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट। क्या ये सारी की सारी 6 के 6 आइटम करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है? आंसर है यस, ऑल ऑफ दीज आइटम आर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब डेटर करंट एसेट है, 40,000 का था इस साल और पिछले साल 50 का था। देखो ईयर देख लेना, यहाँ 21 पहले या 22 बाद में, तो ये पिछला साल हो गया और ये करंट ईयर हो गया। तो पिछले साल 50,000 रुपये था डेटर, कितना हो गया? 40 हो गया। 10,000 से क्या हो गया? डिक्रीज़। तो आप क्या लिखोगे? डिक्रीज़ इन करंट एसेट या फिर डिक्रीज़ इन डेटर्स। ये फ़ायदा है नुकसान है? नुकसान सारे ऐड होंगे। कितना भैया? 10,000। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, 10 का था 12.5 हो गया, 2,500 से बढ़ गया। फ़ायदा है तो फ़ायदे सारे लेस होंगे। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, फ़ायदे सारे क्या होंगे भाई? लेस होंगे। क्रेडिटर्स 25 से 20 हो गए, 5,000 फ़ायदा है। डिक्रीज, फ़ायदे सारे लेस होते हैं। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? करंट लाइबिलिटी है, बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो नुकसान है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होगा? डेबिट। अब बताओ इसमें कौन सी कोई बहुत मुश्किल चीज़ है क्या? नहीं है ना? अरे बोल दिया कर कुछ। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, 40 से 25 हो गए, 15,000 से। फ़ायदा है तो डिक्रीज इन बिल्स पेबल 15,000 से। अब एक्रूड इनकम 6,000 से 7,000 हो गई। एक्रूड इनकम क्या है? जो इनकम मिलनी चाहिए थे पर मिली नहीं है, एसेट है, बढ़ गया है। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। टोटल प्लस का है 10,200, माइनस का है 20, 21, 23,500। माइनस का है 10,200, प्लस का है, तो इनका नेट इफेक्ट क्या बचेगा? 13,300 नेगेटिव का। बेटा एक बात बताओ, लाइबिलिटी कम हो रही है, फ़ायदा नहीं है? फ़ायदे सारे लेस होते हैं। फ़ायदे सारे लेस, नुकसान सारे प्लस। उल्टा करना है नॉर्मल से। 13,300 माइनस कर दो, 1,16,700 आंसर बचना चाहिए, वही आंसर है। देखो कोई डाउट इसमें? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी हमको सेम टाइप का दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको क्या निकालना है? आपको पता है क्या निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे मेरे को। हमारे को क्या दे रखा है फिर से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है भाई, मुझे पहले बताओ ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। बेटा ये हमारे डेटर्स प्लस बीआर का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेटर प्लस बीआर के कॉम्बिनेशन को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? करंट एसेट। इन्वेंट्री यानी स्टॉक जिसमें हम ट्रेड करते हैं, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हमने पहले से पे कर रखा है तो उसकी सर्विस हम आगे उठाएंगे, तो ये हमारा क्या है? एसेट है। एक्रूड इनकम, जो पैसे हमें मिलने थे मिले नहीं हैं, करंट एसेट है। ट्रेड पेबल, सिमिलरली अगर डेटर और बीआर ट्रेड रिसीवेबल हैं तो उसी के जैसा ट्रेड पेबल दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या होगा? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। इसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस देने थे पर दिए नहीं हैं, करंट लायबिलिटी। एडवांस में इनकम मिल गई, फ्यूचर में इसकी सर्विसेज दोगे, तो यानी ये भी आपके ऊपर क्या है? करंट लायबिलिटी। अब सिंपल है भैया, एसेट अगर बढ़ जाएगा तो फ़ायदा है, लेस करोगे। घट जाएगा तो नुकसान है, ऐड करोगे। लायबिलिटी घट जाएगी तो फ़ायदा है, लेस करोगे। और लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो नुकसान है, ऐड करोगे। अब देखो ये पिछला साल है, करंट ईयर है, 3 लाख से 336 फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदे वाली आइटम क्या करेंगे? ऐड के लेस, तो लेस की आइटम इधर लिख देते हैं। क्या? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना? 1000। इन्वेंट्री 2 लाख है, 180 हो गया, 80,000 से 20,000 से नुकसान है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 थे, 25,000 के हो गए, फ़ायदा है। एक्रूड इनकम 8,000 की 6,000 हो गई, 2,000 से कम हो गई। ठीक है, तो नुकसान है ना, नुकसान सारे ऐड होंगे। अब ट्रेड पेएबल 1 से 140 हो गए, नुकसान है। लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान सारे ऐड होते हैं। कितने हज़ार से बढ़ गई? 40 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 32 के 26 हो गए, ये तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, ये तो फ़ायदा है, फ़ायदे सारे माइनस होते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 की 2,000 हो गई, ये तो कम हो गई, ये तो फ़ायदा है, फ़ायदे सारे लेस होते हैं। इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज ही तो हुई है भाई, सही तो लिखा है, ये भी डिक्रीज हुई है। ठीक है जी, कितना लिखेंगे? 1,000। अब टोटल देख लो भाई, 20,000 और 2,000। अच्छा ये कितना था भाई? ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है क्या? हाँ, सबसे ऊपर 1,50,000 दे रखा है ना यहाँ पे। बाकी देख लो, 20 और 2 22, 22 और 40 62,000 प्लस हो जाएगा। 36 5 41, 41 6 47, 1 48,000 माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली 14,000 प्लस हो जाएगा। तो 1,64,000 आपका आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ था इसमें? तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। पॉज करके देख लो भाई सभी लोग। 2,50,000 गिवन है कि नहीं है? गिवन है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम? इसके बाद लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी। अब ऐड क्या होता है? DGBIPL लेस होता है रिपीट। तुम ढूंढो ना, अब डेप्रिसिएशन गिवन है, ऐड होता है डेप्रिसिएशन,
डी से डेप्रिसिएशन ही होता है 10,000। इस 2.5 लाख को बाहर ही लिख दो। अब एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ, समझाया हुआ ये पहले मैंने। एमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन। जो बेटा तेरे को आया नहीं ना तो पिटेगा बहुत। 5,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, देखो डीजीपी आईपीएल के अंदर लास्ट वाला एल जो होता है इंटरेस्ट होता, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है। कितना बेटा जी? 7,000। अब लेस क्या होता है? रिप्ड पी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। क्या है हमारे पास? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना है ये? कितना है? 3,000। कितना आ जाएगा? 10, 5, 15, 7, 22, 22 माइनस 3, 19,000। 2,69,000। ये आया क्या है? ये आता है हमारा, अलग पेन से लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आता है ये? बिफोर ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अब तो तुम्हारा काम आसान है। क्या करना है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी देखो यहाँ दे रखी है। ये करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, बीच वाला करंट लायबिलिटी है। पता है ना? अब इसमें भी किसी को डाउट है कौन सा करंट एसेट है कौन सा करंट लायबिलिटी है? पता है ना? अभी देख लेते हैं बेटा जी। हाँ यही है 23,000। देखो अभी इसमें ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो अब 22 से 23 हो गई है, 1,000 से बढ़ गया है, तो लेस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,000। इसके बाद ट्रेड पेएबल 15 से 10 हो गया, 5,000 से कम हो गया, ये भी फायदा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से 4,000, 2,000 से घट गया, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि एसेट है ना, कम होने पे नुकसान है। 6 माइनस 2 तो माइनस का 4,000 बचा। 2,65,000 इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। है जी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए अब आगे देखो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई हमारे को निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस और यस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कोई बात नहीं। मतलब उम्मीद जो आता है वो तू करने की कोशिश कर रही है ना। आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विद दिस। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या गिवन था? आंसर है नहीं, 2 लाख का ये है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसके लिए हमारे को प्रॉफिट दे रखा है कितना? 2 लाख। सबूरी इसमें याद कर बेटे, क्या होता है ये? प्री पेपर। क्या होता है ये लेस होती है आखिरी वाली आइटम। पी से होता है प्रॉफिट एंड लॉस, आर से होता है रिजर्व एंड सरप्लस, आई से होता है इंटरिम डिविडेंड, और पी से क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, और पी से क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट होता है रिफंड फॉर टैक्स। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स और जनरल रिजर्व दोनों दे रखे हैं। दे रखे हैं कि नहीं दे रखे?
तो रिज़र्व कितना हमने डाला, रिज़र्व में 20,000 ऐड कर दो, प्रोविज़न फॉर टैक्स में 40,000, बाकी कोई आइटम है नहीं है, तो ये हो जाएगा 2,60,000 टोटल। ये 2,60,000 आप इधर लिख दोगे, ठीक है जी। ऐसे ढूंढनी होती है। अब इसके बाद होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा डीजीपी आईपीएल। क्या होता है डीजीपी आईपीएल? डी से डेप्रिसिएशन, जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आई से इंटरेस्ट पेड, पी से डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एल से लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और लेस क्या होता है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और पी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि इंक्रीज होता है, और एक और पी किसका होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब मुझे बताओ क्या क्या आइटम है अवेलेबल? डेप्रिसिएशन कितना अवेलेबल है भैया? तो लिख दो इसके आगे 25,000। गुडविल रिटर्न ऑफ, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है? ये एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, या कह लो इसको कि हमारा जो, इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही मानो, 8,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400 है। अब इसको इंक्रीज मानूँ कि डिक्रीज मानूँ? ऑब्वियस बात है इंक्रीज मानोगे, तभी दे रखा है कि इतना हमने बनाया है, तो ये इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज कहाँ आएगा? इंक्रीज ऊपर आता है, डिक्रीज नीचे आता है। नुकसान है ना, नुकसान सारे ऐड होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है जी। और कुछ बचा है? 4 ही आइटम थी। अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यानी कि प्रॉफिट है, 9,000 माइनस का हो जाएगा, यहीं पे आता है ना प्रॉफिट। ओके की रिपोर्ट है। अब इनका टोटल कितना है? 25, 25 और 8 33, 36, 38, 400, 9,000 माइनस का 29,400, 289,400 आ गया। पर ये क्या आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई? इन चारों को देखेंगे। 90,000 से 1,00,000 हो गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, फ़ायदा है, फ़ायदे सारे लेस होंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल 41 से 60 हो गया, बढ़ गया, नुकसान है, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से घट के 4,000 हो गए, फ़ायदा है भाई, लाइबिलिटी कम हो रही है, फ़ायदा है, फ़ायदे सारे लेस होते हैं। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ? 0 था, 2,000 से बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट है, फ़ायदा है बेटा, ऐड होगा, और मतलब लेस होगा यार, लेस होगा, मतलब फ़ायदे सारे लेस होते हैं, लिखा लेस में ही है। तो अब 14 2 16 माइनस का 19 प्लस का 3,000, ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन में मांगा क्या था भाई? ये क्वेश्चन में मांगा हमसे क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो इन्होंने आंसर निकाला है, ये निकाला है बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई इसका अगर यही आंसर निकालना है तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा? ये जो यही प्रोविज़न फॉर टैक्स है ना, यही हम मानेंगे कि हमने इस साल पे किया है, यही हम मानेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न था, तभी इस साल पे किया। सेकेंडली, इतना ही प्रोविज़न हमने करंट ईयर में बनाया है,
ठीक है जी, क्लियर है बात। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले साल का टैक्स भी इतना ही होगा, तो 40,000 रुपये लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, और उसके बाद 2,52,400 हम लिखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, 2,52,400। ओके की रिपोर्ट है। और नीचे एजम्पशन में लिख लेंगे कि हमने माना है कि पिछले साल का टैक्स भी कितना होगा, 40,000। ओके की रिपोर्ट है, यस और यस, समझ आ गया।